शहर की तमाम खबरें और पुख्ता जानकारी समय के समय सारी जानकारी लेने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। पुलिस और आईजी साहब ने जो कार्रवाई करी है बिल्कुल सही है। इरफान अली जो मुंशी था पहले और अब वकील की डिग्री नकली ले आया कहीं से, बहुत अच्छा स्टेप है। इसके खिलाफ यहाँ वकीलों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि बर्तना करते हैं जो बार की जो है ना अपमान कर रहा है इसके अंदर, और साथी एलिगेशन के खिलाफ आरोप लगाना भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इरफान अली यहाँ पे मुंशी होता था, लेकिन बाद में वो रेगुलर जो है ना वहाँ से डिग्री करके आया। हमने खुद उसकी डिग्री को देखा है। ये आज तक ऐसी कोई नॉलेज में हमारी में आया कि इरफान किसी प्रकार की दल्लेबाजी करता है। इरफान का भाई इनके पास मुंशी था, ये उसकी मेयर की वजह से ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस और आईजी साहब ने जो कार्रवाई करी है बिल्कुल सही है। ये सौभाग्य की बात है कि पानीपत पुलिस ने जो ये काम किया है, मैं उसके लिए उनकी शाबाशी देता हूँ। मैं 36 साल हो गए कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम आज तक दाल रोटी पे निर्भर हैं और ऐसे ऐसे दलाल जैसे इरफान अली जो मुंशी था पहले और अब वकील की डिग्री नकली ले आया कहीं से, यहाँ टाइपिस्ट के पास बैठ के टाइप करवाते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से अपने दूसरे भाई को वकील बनवाते हैं और लोगों से दलाली के लेके पैसे लेते हैं। तीसरा, मेरे खुद रिलेटिव का एक केस था। इस इरफान अली ने उस सुदर्शन एएसआई से मिलकर केस हमारा सत्यानाश किया। आखिर में लास्ट में दम मजबूर होकर बेटी का ध्यान रखते हुए हमने उसमें केस में फैसला किया। ये तो होगी मेरी पर्सनल बात, ठीक होगी बात, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसके खिलाफ यहाँ वकीलों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और भी होनी चाहिए, हाई कोर्ट को भी करनी चाहिए। और जो न्याय के प्रति अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं वो तो यहाँ भूखे बन रहे हैं। मैं 36 साल हो गए काम कर रहा हूँ, हम सिर्फ आज तक दाल रोटी पे चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस की बात अभी ये बहुत अच्छा काम है, आईजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये मैं जो इरफान अली बता रहा हूँ मेरे सामने है, ये 1.5 रोज़ का काम है इसका। पुलिस वालों के खिलाफ शिकायतकर्ता भी वही आता है, दोषी भी वही आता है, और वो क्या नाम है इसका कंप्लेनेंट वहाँ टाइपिस्ट भी वही बैठता है और वहाँ करता है। पीछे इसने सुदर्शन से मिलकर और सुनीता एसआई से मिलकर हमारे केस का सत्यानाश किया। ये ऐसे आदमियों की, ये वकील साहब कह रहे हैं आपकी तो ऐसे आदमियों की डिग्री भी चैलेंज होनी चाहिए। ये मुंशी था इरफान अली और यहाँ बैठे बैठे इसने डिग्री ली और डिग्री लेके अब ये दलाली का काम करता है और इसका कोई अलावा काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। 3 आदमी है, 4 आदमी, एक ललित टाइपिस्ट, एक इरफान अली और 2 आदमी और है वहाँ बैठते हैं, काले से कलर का है वो। मैं डेली देखता हूँ। मेरा वीरेंद्र नगरथ है, मैं एक्स सेक्रेटरी हूँ बाहर का, ठीक है, और 36 साल हो गए मुझे काम करते और मैं आज तक दाल रोटी पे अपना काम चल रहा हूँ। ये नहीं, पुलिस ने जो कार्रवाई की बिल्कुल सही है। पुलिस ने कार्रवाई, मैं कहता हूँ ऐसे अफसर को, आईजी साहब को सम्मानित किया जाना चाहिए। एसपी साहब ने तो चलो फॉरवर्ड किया लिस्ट, या जो भी उन्होंने किया, जिस आदमियों ने अगर ये सच्चाई ईमानदारी इस लीगल प्रोफेशन के हक में जिन्होंने आवाज़ उठाई है, ये पहले की सरकार किसी ने नहीं उठाई, ये बीजेपी उठा रही है। और ऐसे ही मैं तो कहता हूँ मोदी साहब का भी धन्यवाद हो, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद हो जिन्होंने कार्रवाई करी। लेकिन कुछ ये जो आ रहे हैं कुछ कह रहे हैं कि एक की तो डेथ ही हो चुकी है कृष्ण मांडे की। ये देखो कोई गलत, हम गलत आदमी का नहीं कह रहे, हम गलत आदमी का नहीं बात, हम इरफान अली की बात कर रहे हैं। हम इरफान मैं इरफान अली की कह रहा हूँ, जिंदगी में नहीं, इरफान अली का, मैं इरफान अली की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं इरफान अली की बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं। देखिए कुलवंत जी, इस रोल में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि हमारी बार के और आपके पत्रकारों के बहुत अच्छे रिलेशन है। ये जो लिस्ट है ये प्राइमा फेसाई डिफेमेटरी है, दैट इज क्रिमिनल, और इसके अंदर टाउट किसी को कहना जो है दैट इज प्राइमा फेसाई ऑफेंस विदाउट पर्सी ऑफेंस विदाउट एनी फर्दर एविडेंस एनी पर्सन हु सर्कुलेट्स द लिस्ट, और इसको आगे फर्दर फिर सर्कुलेट करता है, कोई भी रिपीट करता है तो हर आदमी इसके लिए लायबल है। और ये जो लिस्ट हुई है, हम कानूनी लड़ाई है हमारी, ये नहीं है कि भी हम कोई धक्काशाही है ये कर रहे हैं। अब वो कमेटी बनाई गई है, वो मिलेगी, और किसी भी जो है ना एक लिस्ट बना के किसी से उससे लेके और पब्लिकली आप इंटरनली पब्लिश कर सकते थे अपने आदमी को बगैर पब्लिश किए हुए, और ये इंटेंशनली पब्लिश किया गया है। तो ये दैट इज़ जो है ना प्राइमा फेसाई
मैटर ऑफ क्रिमिनल एविडेंस। मतलब ये है कि लिस्ट जारी हो गई, हो गई। लिस्ट में नाम आया है, वो नहीं बाई चांस मान लो कि नहीं बाई चांस अब जिनके नाम आए हुए हैं हाँ। ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लिस्ट पड़ी है, सचो के सामने पड़ी है, वो शक्ल देख के कहता है जी बिठा लो इसको, या शक्ल देख के कहते हैं भी इसका नाम है, वो काम ठीक था कि अब ये सामने आए, इनको भी पता लगे कि ये थानों में जाते हैं, समाज सेवी हैं, फैसला करते हैं। इससे उल्टा भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, क्योंकि जिस आदमी को इसके ऊपर एक टाउट का थप्पा लगा दिया और जिसको ये नहीं पता था पुलिस के दलाल कौन है, हर आदमी बगैर दलाल के आजकल चलता ही नहीं है। या आप पत्रकारों जानबूझ के अगर आंखें बंद करोगे तो वो है। अब ये और पता लग गया कि भाई ये आदमी दलाल हैं, ठीक है, तो उनसे और लोग कांटेक्ट करेंगे और उसके चक्कर में आएंगे। फायदा हो गया ये फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो गया ये इससे टाउटिज्म को और बढ़ावा मिलेगा। और जहां तक हमारे वकीलों का सवाल है, वकीलों की इस नोटिस को पब्लिश करना, इसके अंदर ये जो है ना प्राइमा फेसाई इलीगल है, क्रिमिनल डिफेमेशन है। हर कंसर्न आदमी इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का दावा फाइल। वकीलों के पक्ष में वर्क कितने दिन सस्पेंड रखोगे आप? ये तो प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब बताएंगे, हमें तो आज का पता है कि भी आज ये है कमेटी बनाई है, वो करके आएगी। आईजी को सम्मानित करना चाहिए, एसपी साहब को सम्मानित करना ये चाहिए, अपने घर में जिन्होंने अपने बार का कोई वो नहीं है। हम इसकी वर्तना करते हैं जो बार की जो है ना अपमान कर रहा है इसके अंदर, और साथी एलिगेशन के खिलाफ आरोप लगाना भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। तो मीडिया ने आरोप नहीं लगाया, अब तो आपके सामने ही है। आपके बार की जो है वकील 36 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप मेरे कमेंट्स इरफान के बारे में लिखते हो, इरफान ने रेगुलरली जो है ना अटेंड की है क्लास, मुझे पता है। वो एडमिशन लेने से पहले इरफान अली यहाँ पे मुंशी होता था, लेकिन बाद में वो रेगुलर जो है ना वहाँ से डिग्री करके आया। हमने खुद उसकी डिग्री को देखा है और उसके अंदर ऐसा ये नहीं है, और ना ही आज तक ऐसी कोई नॉलेज में हमारी में आया कि इरफान किसी प्रकार की दल्लेबाजी करता है। इरफान का भाई इनके पास मुंशी था, ये उसकी मेयर की वजह से ये बयान दे रहे हैं। सुन लो, इरफान का भाई वो भी आप अगर ये आप रिकॉर्ड करो, ये आरोप सरासर इरफान का भाई ना तो इरफान साहब का और मुंशी था, ना इसका मेरा भाई कभी वकील रहा, और ये मेरा क्लास फेलो है, मेरा भाई कभी वकील नहीं रहा। अलावा